अब जग्गू बड़ा हो गया है, इसे भी रात को अपने साथ धंधे पर लेकर जाया करो। तुम चिंता ना करो, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, ये सारे काम सीख जाएगा। पिताजी, ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को करते हैं? दूसरे सारे पक्षी तो अपने काम दिन में करते हैं और रात को सब सोते हैं। ये बात मैं आज रात तुम्हें बताऊंगा। ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। चाचा कबूतर, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ कौवे, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं अपने बेटे की आंखों का ऑपरेशन करवा सकूं। अच्छा, फिर तो बहुत पैसे जमा किए होंगे तुमने। मैंने जो कमाया वो सब इसीलिए जमा करता रहा और आज वो दिन आ गया है जब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं। अभी मुझे चिड़िया को भी ये खुशी की बात बतानी है। खुशी से झूमता हुआ चाचा कबूतर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर तैयारी करता हूँ, मैं अभी घर वापस जाता हूँ। कौवा भी अपने घर वापस चला जाता है। शाम हो जाती है। मेरा लाल रुमाल कहाँ है? संदूक में है, मगर बताओ तो आज जा कहाँ रहे हो? मेरे पास आओ। फिर कालू कौवा गोरी के कान में बताता है। आज कबूतर चाचा का घर लूटेंगे, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, आज मुझे खुद बताया है उसने। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू बेटा, जल्दी से सो जाओ, आज रात तुम भी अपने पिता के साथ काम पर जाओगे। जग्गू अपने पिता के साथ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो फिर पापा, आप जब काम पर जाए तो मुझे जगा लेना। जरूर जरूर मेरे बेटे, अब तुम सो जाओ। कल वो दिन होगा जब मेरा बेटा इस जंगल को देख सकेगा। मम्मा, क्या फूल सुंदर होते हैं? उनका रंग भी देख सकूंगा मैं? हाँ मेरे बेटे, फूल, फल, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे सब देख सकोगे आप। अब आप जल्दी से सो जाओ। चाचा कबूतर का बेटा जो देख नहीं सकता था वो सो जाता है। कब रात गुजरेगी और कब मैं अपने बेटे को बुलबुल के पास ऑपरेशन के लिए लेकर जाऊंगा। जहाँ इतने दिन गुजर गए वहाँ रात भी गुजर ही जाएगी। फिर कबूतर और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं, मगर जाग रहा था कालू कौवा। अपना लाल रुमाल मुंह पर बांधकर वो अपने बेटे को आवाज देता है। उठो उठो जग्गू, काम पर नहीं जाओगे मेरे साथ? जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। लो ये छोटा रुमाल, आप भी अपने चेहरे पर बांध लो। मगर क्यों पापा, हम अपना चेहरा छुपाकर काम पर क्यों जाएंगे? बाकी पक्षी तो ऐसे काम पर नहीं जाते। अगर साथ जाना है तो मेरा कहना मानना होगा। फिर जग्गू भी अपना चेहरा छुपा लेता है और दोनों बाप बेटा अपने घर से निकलते हैं। देखो बेटा, मैं आज आपको सब बताऊंगा, आपका पिता क्या काम करता है। फिर वो दोनों कबूतर के घर के पास जाकर दूसरे पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं। बेटा जग्गू, तुम्हारा पिता चोर है, मैं दूसरों के घरों में चोरियां करता हूँ और यही काम मेरा बेटा भी सीखेगा अब। ये सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। मगर पिताजी, चोरियां करना तो पाप है। बेटा, पेट भरने के लिए कुछ भी करना होता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान भी लेनी पड़ती है। मगर जग्गू खामोश था। पहले थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छी तरह देख लेते हैं और फिर आहिस्ता से उड़ते हैं। चलो अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर उड़ता है। खिड़की खुली थी, वो दोनों कबूतर के घर में चले जाते हैं। आहिस्ता से कालू कौवा संदूक खोलता है और कबूतर ने जो पैसे अपने बेटे की आंखों के ऑपरेशन के लिए रखे हुए थे वो उठा लेता है और अपने बेटे को भागने का इशारा करता है। वो दोनों रात की तारीकी में उड़ते हुए अपने घर चले जाते हैं। गोरी उठो, ठंडा पानी दो। गोरी कालू कौवे को ठंडा पानी देती है। कुछ हाथ लगा क्या? जग्गू से पूछो, आज तो बहुत माल हाथ लगा है, किस्मत वाला है मेरा बेटा, आज पहले ही दिन काम पर साथ गया है और बड़ा माल हाथ लगा है हमारे।
मम्मा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा चोरियां करते हैं। तो अब पता लग गया ना, अच्छे से सीख लो ये काम। जैसे तुम ऐश करते हो ऐसे ही तुम्हारे बच्चे ऐश करेंगे। सुबह हो जाती है। उठे किकी के पापा, उठे, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सब लुट गया, कोई चोर हमारा घर लूट कर ले गया है। क्या कह रही हो तुम? संदूक खुला हुआ है और उसमें पैसे भी नहीं हैं। कबूतर अपना दिल पकड़ लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बेरहम कौन हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? मम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? वो सब ऐसे रो रहे थे। मैंने वो पैसे अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। मेरी खुशियां छीन कर ले गया वो चोर। मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन कर ले गया। कितना मजबूर हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकता। चुप कर जाएं कबूतर चाचा, शांत हो जाएं। ऐसे रोने से कुछ नहीं बनने वाला। हमें उस चोर को ढूंढना होगा। अब मेरा बेटा कभी देख नहीं सकेगा, कभी देख नहीं सकेगा मेरा बेटा। सुबह से नदी पर बैठा हुआ जग्गू कौवा अपने पिता के बारे में सोचे जा रहा था। पिताजी ने कबूतर अंकल के सारे पैसे चुरा लिए। जरा भी ना सोचा कि कबूतर चाचा ने तो वो पैसे अपने बेटे की आंखों का इलाज करवाने के लिए रखे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बार बार किक्की का ख्याल आ रहा था। रात हो जाती है। गोरी, अब 2-4 दिन हम घर में ही रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कहीं कबूतर को पता ना चल जाए। अब तुम सो जाओ जग्गू, तुम भी सो जाओ बेटा। आधी रात हो जाती है। जग्गू कौवा उठता है। वो अपने पिता की अलमारी खोलता है और उसमें जितने भी पैसे पड़े थे वो सब उठाकर एक बैग में डाल लेता है। नहीं पिताजी, मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, मुझे माफ कर देना। जग्गू ऐसा सोचते हुए वो सारे पैसे लेकर कबूतर चाचा के घर जाता है और खिड़की में से कबूतर चाचा के घर में बैग फेंक देता है और वहाँ से वापस घर भाग जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।